बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उस पर पूरी तरह भारत की नजर बनी हुई है। हालांकि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है उसके लिए भी जल्द भारत को कुछ करना होगा, लेकिन लग रहा है भारत ने तैयारी इसकी शुरू कर दी। 2024 से कट्टरपंथियों के हाथ में आ चुका बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, लेकिन बांग्लादेश भारत के लिए बहुत जरूरी है और अब बांग्लादेश में आए तारिक रहमान भी भारत के लिए एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं। इस बीच 3 सवाल जो इस वक्त सबसे अहम है। सवाल नंबर 1, क्या बांग्लादेश में बीएनपी कट्टरपंथियों के साथ? सवाल नंबर 2, भारत के लिए बीएनपी कितनी जरूरी? और सवाल नंबर 3, यूनेस्को बांग्लादेश की सत्ता से क्या बीएनपी हटाएगी? अगर हम सवाल नंबर 1 की बात करें कि बांग्लादेश में क्या बीएनपी कट्टरपंथियों के साथ, तो लग तो बिल्कुल अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि 17 सालों बाद बांग्लादेश की सरजमी पर वापस आए तारिक रहमान देश में लोकतंत्र की सरकार चाहते हैं। खालिदा जिया के बेटे 17 साल बाद तारिक रहमान वापस बांग्लादेश आए ही इसलिए हैं ताकि वो बीएनपी को बढ़ाकर सत्ता के शीर्ष तक ले जा सके। तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वो कट्टरपंथियों के साथ। अब आज के हालात हम बात करें बांग्लादेश की, अवामी लीग फाइट में नहीं है क्योंकि बैन कर दी गई है, तो निश्चित रूप से जो वहां चुनाव होगा वो अवामी लीग की अनुपस्थिति में होगा। अवामी लीग वहां पर नहीं है। अवामी लीग के वोटर वेट कर रहे हैं कि हम किसको क्या करें, वोट करें। जाहिर सी बात है वो जमात और एनसीपी को तो करने वाले नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने ही शेख हसीना को और अवामी लीग के काफी लीडरांस को मारा है, पीटा है। शेख हसीना जी को भागना पड़ा, भारत आना पड़ा। तो अब ऐसे में उनके सामने विकल्प कौन है? बीएनपी के जो सुर हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद बदले हुए हैं। बीएनपी तो लगातार डिप्लोमेटिक और डेमोक्रेसी की बहाली की मांग करती रही। बीएनपी वो पार्टी है जो लगातार इलेक्शन की मांग कर रही थी, अब इलेक्शन हो भी रहे हैं। और दूसरा, बीएनपी जो है, बीएनपी की हम बात करें, जो अभी तारिक रहमान की हम बात करें, उनका जो भाषण आप सुने तो वो भाषण में सेकुलर फैब्रिक की बात कर रहे हैं, वो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये बांग्लादेश की बदली राजनीति का चेहरा दिखाती है। आज स्थिति ऐसी लग रही है कि बीएनपी जो है अपने कोर वोटर को साधने का प्रयास कर ही रही है, साथ ही अवामी लीग के वोटर को भी साधने का प्रयास कर रही है। और जमात और एनसीपी इन्होंने अपना स्टैंड लिया है कि हम एंटी इंडिया बात करेंगे, एंटी हिंदू बात करेंगे। तो वहीं हम देखें जो बीएनपी है वो बात करने लगी है प्रो इंडिया, तो हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन वो एक न्यूट्रल स्टैंड और सर्वधर्म समभाव की बात करने लगी है। इनके भाषण से स्पष्ट हो रहा है। सवाल नंबर 2 पर आते हैं कि भारत के लिए बांग्लादेश की ये बीएनपी पार्टी कितनी जरूरी है। तो अगर भारत के लिहाज से इसे देखें तो बीएनपी इस वक्त भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के प्रतिबंधित होने के बाद सिर्फ एक ही पार्टी बीएनपी बचती है जिसे भारत अपने पक्ष में लाकर बांग्लादेश में अपनी जड़ों को मजबूत कर सकता है। और इसीलिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जताकर और हर संभव मदद की बात कहकर एक नई कूटनीतिक चाल चलने का काम किया था, क्योंकि इस वक्त भारत को बीएनपी का भरोसा जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए संभावना पूरी रखती है कि बीएनपी जो है वो क्या कर सकती है, इलेक्शन को जीत सकती है और वो और सारी पार्टियों को डिफीट कर सकती है। लेकिन कब? जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ये बात यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के अब भारत से संबंधों की हम बात करें, ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत और अगर बीएनपी पावर में आती है तो भारत के संबंध, हम ये तो नहीं कह सकते कि अवामी लीग जैसे हो जाएंगे, लेकिन कम से कम आज की जो सरकार वहां पर है उनसे तो बेटर रहेंगे, क्योंकि बीएनपी जो है वो एक डेमोक्रेसी की बात कर रही है और डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगी। ठीक है, मन मुटाव होंगे, लेकिन आज जैसे रिलेशंस खराब नहीं होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने रहेंगे। इसकी झलक भी दिख रही है कि संबंध खराब नहीं होंगे। 1 दिसंबर को पीएम मोदी से खालिदा जिया जो बीएनपी की लीडर है उनका हाल समाचार पूछेंगे, बीमार चल रही है। 15 दिसंबर को बीएनपी का मैसेज आता है कि हाँ, पीएम मोदी ने स्वास्थ्य पूछा, हाल पूछा खालिदा जिया का, वी थैंकफुल टू हिम। तो ये कुछ मैसेजिंग है जो दिख रही है कि भारत का संबंध थोड़ा
सामान्य की ओर बढ़ेंगे, यानी कि नॉर्मलसी की ओर बढ़ेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं बाकी चुनाव कैसा रहता है। वी आर वेटिंग। अगर चुनाव में बीएनपी को क्लियर मेजोरिटी मिलती है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का घटना वहां पे चल रहा है, जो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग टाइप से हो रही है, मारा जा रहा है उनको, और मैं बड़ा इसको मानता हूं कि हीनियस क्राइम वो लोग कर रहे हैं और एक मैसेजिंग देने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति को मार रहे हैं कि उनके घर में जाके नहीं मार रहे हैं, उसको उठा के ला के टांग कर मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ताकि ये क्लियर कर मैसेज जाए कि वी आर अगेंस्ट ऑफ द हिंदू और हम हिंदू को किसी भी हद तक कर सकते हैं। तो ये एक मैसेजिंग वहां पर जमात और एनसीपी देने का प्रयास कर रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। और सवाल नंबर 3 कि क्या यूनेस्को बांग्लादेश की सत्ता से बीएनपी हटा पाएगी? तो माना यह जा रहा है कि अगर बीएनपी जीती तो तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जमात इस्लामी की बात करें तो वो 2001 से 2006 तक बीएनपी के कार्यकाल के दौरान सहयोगी रही थी, लेकिन अब उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी मानी जा रही है। ऐसे में बीएनपी को अगर देखें तो तेजी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। उस रिपोर्ट में एक सर्वे से ये कहा गया था कि बीएनपी आने वाले चुनाव में एक बड़ी पार्टी उभर कर बांग्लादेश में आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि आने वाले चुनावों में क्या होता है। हालांकि भारत की पूरी नजर इस वक्त बांग्लादेश पर है, और बांग्लादेश को लेकर भारत कई बार ये कह चुका है कि शांति से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है और लोकतंत्र ही एकमात्र शांति का रास्ता है। बांग्लादेश में तारिक रहमान जब से आए हैं, और कई लोगों की ये बात चल रही है कि बांग्लादेश के अगले पीएम वो होने वाले हैं। संभावनाएं हैं, क्योंकि इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनती है। और क्यों बनती है, इसी को बांग्लादेश की अंदरूनी पॉलिटिक्स को हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बांग्लादेश की जब हम बात करें तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती आई है। 1972 के बाद अगर हम देखें तो दो पार्टी वहां मुख्य रूप पावर में रही हैं, अवामी लीग या बीएनपी। अवामी लीग का स्टैंड रहा है हमेशा कि हम प्रो इंडिया रहेंगे, सेकुलरिज्म को लेकर चलेंगे और सोशलिज्म को अपनाएंगे। ये तीन कोर एजेंडे पे अवामी लीग काम करती रही। अब इस अवामी लीग को काउंटर करने के लिए बीएनपी वहां पर 1975 के बाद बनी। इस पार्टी ने ये कहा कि हम जो कोर एजेंडा हमारा रहेगा, एंटी इंडिया, इस्लामिक पहचान और बांग्लादेश नेशनलिज्म, इन तीन पर उन्होंने बात कही। बीएनपी की पॉलिटिक्स एंटी इंडिया रही, और एंटी इंडिया में अगर हम देखें बीएनपी की पॉलिटिक्स को, तो बीएनपी नॉर्थ ईस्ट में भी हम कह सकते हैं कि काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करती रही। बीएनपी गंगा वाटर ट्रीटी का विरोध करती रही, और भी कई मुद्दे, जमीन को लेकर मुद्दे उठाते रहे। लेकिन जिस प्रकार आज जमात और एनसीपी पार्टी मुद्दे बना रही है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा, ग्रेटर बांग्लादेश, उस तरह का स्टैंड कभी बीएनपी ने नहीं रखा। और चाहे कितने भी बीएनपी के साथ संबंध खराब रहे, क्योंकि बीएनपी 91 में पावर में वहां पर आई, फिर 2001 में पावर में आई, दो बार वहां पे पावर में बीएनपी आई, और दोनों बार इन्होंने जो मुद्दे रहे, डिप्लोमेटिक चैनल हमारे फिर भी स्टैब्लिश रहे।